हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स क्लासेस। और टैगलाइन इज बिलीव टू अचीव। और शुरू करते हैं। ये है आपके इंग्लिश के फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 1 का क्लास नंबर 3, जिसमें हम लोग चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। ये चैप्टर डिस्कशन का आखिरी वीडियो है, ठीक है। और इसमें जो है इसी वीडियो के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है लेटर टू गॉड वो ख़त्म हो जाएगा। और क्वेश्चन आंसर कॉम्प्रिहेंशन चेक का जितना भी है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। फिर आगे जो है क्लास नंबर 4 से देखेंगे कि हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा हुआ है, द फॉलोइंग संडे लैंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, ठीक है। तो अब हमें पता है कि लैंचो ने लेटर लिखा है, लेटर को पोस्ट कर दिया है, टू गॉड लिखा है लेटर में। लेटर को पोस्टमैन ने देखा, पोस्टमैन के बाद पोस्ट मास्टर ने उसको पढ़ लिया। पढ़ने के बाद जो है लैंचो की हेल्प करने के लिए चैरिटी वर्क किया गया और 70 पेसोस कलेक्ट किए गए। अब लैंचो जो है संडे को जाता है ये पूछने के लिए कि उसे लेटर, उसके नाम पे कोई लेटर आया है या नहीं आया है, ठीक है। फिर लिखा इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। लेकिन पोस्टमैन जो है उसको लेटर देता है उस समय। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसेस द कंटेनमेंट ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, ठीक है। कंटेनमेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। ये जो है सेटिस्फैक्शन का अलग मीनिंग है, मतलब कि एक तरह से पर्यायवाची बोल सकते हैं। तो पोस्ट मास्टर जो है अपने केबिन से लैंचो को देख रहा होता है और एक्सपीरियंस कर रहा होता है कि उसने जो है बहुत अच्छा काम किया, उस चीज़ को उसे सेटिस्फैक्शन है, ठीक है। फिर आगे देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है लैंचो शोड नॉट टू स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लैंचो जो है एनवलप को खोलता है और उसे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है कि उसको पैसा मिला है। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, और ये उसका जो है अपना आत्मविश्वास है। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन जब वो मनी को काउंट करता है तो वो गुस्सा हो जाता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। उसके बाद जो है लैंचो ये सोचता है कि गॉड तो गलती नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। और ना ही जो है ये डिनाई किया गया, जो लैंचो ने रिक्वेस्ट किया था उस चीज़ को डिनाई किया गया, ठीक है। अब हुआ क्या देखते हैं। इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू अ विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। उसके बाद लैंचो जो है विंडो पे जा करके पेपर और इंक लेता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल इज स्टार्टेड टू राइट। राइटिंग टेबल पे वो लिखना स्टार्ट करता है विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने आईब्रोज को ऊपर नीचे करते हुए। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, ठीक है। उस एफर्ट लगा रहा है क्योंकि आईब्रोज ऊपर नीचे होने का कारण ये है कि वो जो है लिखने में कुछ एफर्ट्स लगा रहा है। उस एफर्ट्स को दिखाने के लिए आईब्रोज जो है अप एंड डाउन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद लिखा ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग हिज ब्रो, जो कि अभी समझा दिए। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेशन हिज आइडियाज़, ठीक है। वो अपने एक्सप्रेस करना चाहता था आइडियाज़ को अपने भौहों को ऊपर करके। भौहों का मतलब तो आप समझ रहे हो, आईब्रोज को ही भौहें कहते हैं। When he finished, he went to the window, buy a stamp which he licked and then affixed it, ठीक है। उसके बाद वो विंडो में गया, एक स्टैम्प खरीदा। स्टैम्प के बारे में हम बताए थे। वो स्टैम्प को लिक करता है और उसके बाद जो है लेटर के ऊपर उसको लगा देता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे आगे क्या लिखा गया है। द एनवलप, फिर लिखा है फिर ही एनवलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। उसके बाद जो है वो लेटर पे क्या करता है, एनवलप के अंदर लेटर को डालता है और एनवलप को जो है अपने मुक्के की मदद से बंद कर देता है, ठीक है, जोर सा हल्का सा मुक्का मारकर। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। उसके बाद जब लेटर जो है जाता है आपका पोस्टमैन के पास, ठीक है, जैसे ही लेटर बॉक्स के अंदर लेटर चला जाता है तो लेटर को देखने के बाद जो है हमारा तुरंत पोस्ट मास्टर वहाँ जाता है और लेटर को ओपन करता है। लेटर के अंदर लिखा था इट सेड, लेटर बोलता है, मतलब लेटर में लिखा हुआ था ये बात, गॉड ऑफ द गॉड, यहाँ पर लिखा है भगवान ऑफ द मनी देन आई आस्क्ड और ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, ठीक है। तो ये लिखा होता है लेटर में कि भगवान, मैंने जितना पैसा मांगा था मेरे पास सिर्फ 70 पेसोस बचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बचे हुए पैसे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। बट डोंट स्पेंड इट टू मी, लेकिन जो है खर्चा, मतलब डोंट सेंड इट टू मी, ठीक है, लेकिन ये मुझे मत भेजिएगा थ्रू द मेल, मेल के थ्रू मुझे जो है अब पैसा मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स लैंचो। और लैंचो ये बोलता है कि पोस्ट ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सभी के सभी एम्प्लॉयज़ जो है, ठीक है, सभी अपराधियों का और चोरों का एक दल है, समूह है। मतलब लैंचो का ये मानना था कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने उसके पैसे को क्या कर लिया, 30 पेसोस को अपने रख लिया है, ठीक है।
और बाकी के 70 पेसोस जो है लेंचो को दिए हैं, ठीक है। तो इस बार लेंचो डिमांड करता है गॉड से कि उसको जो है पैसा तो चाहिए, लेकिन इस बार जो है ही डज़ नॉट नीड मनी थ्रू द मेल, उसको मेल से पैसा नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपका चैप्टर था, जिसको आप ध्यान से समझ गए कि चैप्टर में क्या क्या बातें बताई गई थी, क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हमने चैप्टर को डिस्कस कर लिया है और ये पता चला कि एट लास्ट क्या होता है, लेंचो को लगता है कि उसके जो पैसे हैं 30 पेसोस जो है वो पोस्ट मास्टर और उसके बाकी के जो कलीग्स हैं उन्होंने रख लिए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक का पहला क्वेश्चन है, वॉज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम, मतलब लेटर को देखने के बाद क्या लेंचो सरप्राइज हुआ था, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझते हैं, रुकिए, थोड़ा स्क्रोलिंग प्रॉब्लम हो रहा है। तो जब लेंचो लेटर को देखता है तो क्या वो सरप्राइज होता है? नो, लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू सी द लेटर। लेटर को देख के वो सरप्राइज नहीं होता है फ्रॉम द गॉड, जो कि गॉड के पास से आया है, विथ मनी इनसाइड इट, और उसके अंदर पैसा है। हिज कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन गॉड वॉज सच दैट ही हैड एक्सपेक्टेड द गॉड वुड डेफिनेटली सेंड मनी एंड हेल्प हिम आउट ऑफ द सिचुएशन। मतलब वो इतना बात दिमाग के अंदर रखा हुआ था कि गॉड जो है उसकी हेल्प जरूर करेंगे और वो इस सिचुएशन से जरूर बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इसीलिए लिखा है नो, लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू सी द लेटर। लेंचो जो है सरप्राइज नहीं था लेटर को देख करके, गॉड के पास से जो आया था विथ मनी, जिसमें पैसे थे इनसाइड इट, उसके अंदर। हिज कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन गॉड, उसका जो कॉन्फिडेंस और फेथ था भगवान में, वॉज सच दैट, इतना था, दैट ही हैड एक्सपेक्टेड, दैट उसने ये एक्सपेक्ट किया था कि दैट गॉड वुड डेफिनेटली सेंड मनी, उसका ये एक्सपेक्टेशन था कि गॉड उसे पैसे जरूर भेजेंगे, एंड हेल्प हिम आउट ऑफ द सिचुएशन, और उसे इस परिस्थिति से बाहर जरूर निकालेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला। सेकंड देखें, व्हाट मेड लेंचो एंग्री, ठीक है। लेंचो किस कारण से गुस्सा हो जाता है? वो जब देखता है कि एनवलप में देयर आर ओनली 70 पेसोस इन द एनवलप एंड ही हैज़ नॉट गॉट द लेफ्ट 30 पेसोस, देन ही बिकेम एंग्री। तो वो एंग्री हो जाता है, क्योंकि देखता है उसने डिमांड किया 100 पेसोस का, और उसको इतना कॉन्फिडेंस है कि वो जानता था कि गॉड तो जो है उसको 100 पेसोस ही भेजेंगे, ठीक है। तो आंसर देखते हैं क्या लिखा गया है। लिखा गया है, देयर वर ओनली 70 पेसोस इन द एनवलप, ठीक है। एनवलप में सिर्फ 70 पेसोस थे। वेयर एज लेंचो हैड डिमांडेड 100 पेसोस, लेकिन लेंचो ने डिमांड किया था 100 पेसोस का। द डिफरेंस इन द अमाउंट मेड हिम एंग्री, और ये अमाउंट का अंतर देख करके वो क्या हो गया? गुस्सा हो गया। बिकॉज ही हैड थॉट दैट पोस्ट मास्टर एंड हिज एम्प्लॉयज हैज स्टोलन हिज मनी। थैंक यू सो मच, समझ में आ गया होगा यहाँ तक आपको। तो ये जो है हमारा चैप्टर हो गया ख़त्म, ए लेटर टू गॉड, जिसमें हमने क्वेश्चंस आंसर को डिस्कस किया। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम लोग क्या करने वाले हैं। इस तरह से हम लोग इंग्लिश को कवर करेंगे कि सारा का सारा चैप्टर भी कवर हो जाए और एग्जाम वाइज जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस भी कवर हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरह वीडियोज़ को देखते रहिए, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में, और सारे नोट्स बनाते रहिएगा, है ना।